जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026। 2026 में जितने भी छात्र एवं छात्रा एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पे साइंस यानी कि विज्ञान का जो है ना सो वायरल पेपर लेके आ गए हैं। तो दोस्तों आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे तरीका से याद कर लेंगे। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को 90% आप सभी के एग्जाम में जरूर आएंगे, चाहे चाहे वो प्रथम पाली हो या फिर वो द्वितीय पाली हो। तो दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी याद कर लेंगे, ठीक है ना। और चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से मैं क्लास को शुरू करता हूँ। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि इस निम्न में से जो है सो कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों बताएंगे किसका जो है ना सो उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मिट्टी को जो है ना सो हम लोग क्या करते हैं तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को कहते हैं। तो बताएंगे दोस्तों निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों। तो आप सभी को याद होना चाहिए, उसे जो है ना हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। बताएंगे किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना है, वो होता है साइन आई बटा साइन आर होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। अपने दोस्त यार में चैनल के बारे में जरूर बताएंगे दोस्तों और उसको शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए बेस के लिए जो है ना स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछ रहा है ना, तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो अगर न्यूनतम दूरी पूछ रहा है ना तो 25 सेंटीमीटर, ना कि 25 मीटर, ठीक है ना। आपको याद रहे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है कि इसे दूरदृष्टि वाली आंख जो है ना साफ साफ देख सकता है। तो बताएंगे दोस्तों दूरदृष्टि वाले जो है ना आंख साफ साफ किसको देख सकता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, वह दूर की वस्तु को साफ साफ दिख सकता है दूरदृष्टि वाले दोस्त, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है कि इस कांच प्रिज्म द्वारा जो है उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना है, तो वो हो जाएंगे आप सभी को कौन, तो बैगनी राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 7 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन सोरण का जो है चिन्ह नहीं होता है। तो बताएंगे दोस्तों किस उपकरण में जो है धन और सोरण का जो है चिन्ह नहीं होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे कुंडली, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 8 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न है कि इसे 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, देखिए अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो सीधे उसको डायरेक्ट जोड़ देगा, 10 ओम और 20 ओम सीधे 30 ओम हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सीधे इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका 30 ओम राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 10 नंबर प्रश्न है कि इस 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम के आवेश को ले जाने का कार्य क्या कहलाता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना है, सीधे उसका जो है ना क्या दोस्तों, सीधे जो है ना इसको दुगुना कर देंगे, यानी कि 12 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी याद जरूर करेंगे। 10वें प्रश्न है कि इस विद्युत फ्यूज का जो है ना काम करता है। बताएंगे विद्युत फ्यूज जो है ना काम करता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना है, विद्युत फ्यूज जो है ना वह काम करता है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है यदि किसी नरम लोहा की धारावाही कुंडली के गर्म में रखा जाए तो क्या हो जाएगा। बताइए गर्म में रखा जाए तो क्या हो जाएंगे दोस्तों। आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे कौन, तो विद्युत चुंबकीय हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे और 12 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। तो बताएंगे दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो है ना वो किसके बराबर तुल्य है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे कौन? 3.6 गुना 10 के पावर में 6 जूल का हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 13वां नंबर प्रश्न है कि इस नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो बताएंगे दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त के आवश्यक जो है ना आवश्यक क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो हो जाएंगे यूरेनियम, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेंगे। कल रहा है कि इसे जल से होकर जो है ना विद्युत धारा प्रभावित करने वाले जल अपघटक होता है और H2 और O2 मुक्त हो जाता है। H और O2 H और O के जो है ना आयनिक अनुपात क्या हो जाएंगे? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे 2:1। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 2:1 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि इस भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार का अभिक्रिया है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे आप सभी को उपचयन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है कि इस रासायनिक समीकरण Fe प्लस में H2 इसका जो है ना संतुलित करने का जो जल में अणु क्या संख्या हो गई दोस्तों? तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे ना, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 17 नंबर प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट को जलीय घोल से जो है ना विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो है ना यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यह प्रक्रिया जो है ना को कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उस प्रक्रिया को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? तो क्लोरा क्षार प्रक्रिया, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि चीनी का जो है ना आणविक शब्द क्या है? मतलब चीनी का आपका सूत्र पूछ रहा है, चीनी का सूत्र क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा ना सी, ठीक है, क्या हो जाएंगे ना C12H22 और O11, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि मानव शरीर का पीएच पारस अंदर होता है। मतलब मानव शरीर के बीच में जो है कितना कितना जो है ना पीएच काम करता है दोस्तों? आप सभी को याद रखना है 7 से लेके 7.8 तक, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों? आप सभी को याद रखना है, वो जो लिथियम होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? तो चाकू से काटा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपके क्या हो जाएगा ना, ए राइट आंसर हो जाएंगे। टोटल दोस्तों यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया था। तो आप सभी जरूर बताएंगे 20 में कितना सही के हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।